तो मोशन चैप्टर का सारे थ्योरी अभी तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अभी हमें कुछ प्रॉब्लम बनाना है। बनाने के बाद फिर हम देखते हैं कि हमारा कॉन्सेप्ट कैसे बिल्डअप होता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक क्वेश्चन है मोशन का, जो कि मान लेते कोई भी पार्टिकल मूव्स थ्रू ए डिस्टेंस 3 मीटर टू ईस्ट। मान ली कोई भी पार्टिकल जो है सो 3 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में मूव करती है, फिर 4 मीटर जो है सो नॉर्थ डायरेक्शन में, उत्तर की दिशा में मूव करती है। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, और टोटल डिस्टेंस कवर्ड निकालना है हमें, और मैग्नीट्यूड ऑफ नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम कि मान लेते हैं कि जो हमें डायरेक्शन रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है सो नॉर्मली डायरेक्शन फिजिक्स में हम ऐसे करते हैं, ये ऊपर नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और ये वेस्ट, ऐसे लेते हैं इंडिकेटर। ठीक है, तो अभी हमें ये देखना है कि मान लेते कोई भी पार्टिकल जो है सो ईस्ट डायरेक्शन में, मान लेते ए से स्टार्ट करती है और ईस्ट डायरेक्शन में 3 मीटर ट्रेवल करता है, 3 मीटर इस डायरेक्शन में गया। ठीक है, उसके बाद क्या है कि 4 मीटर यहाँ पर जाने के बाद उसके बाद वो 4 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में मूव करता है। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन राइट साइड में हो गया, लेफ्ट टू राइट। और उसके बाद यहाँ बी पॉइंट मान लेते हैं, बी पॉइंट से जो है सो 4 मीटर जो है सो ये 4 मीटर हो गया, ये 3 मीटर हो गया, 4 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जब पहुँच जाती है तो आपको यहाँ तक का स्पीड निकालना है और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो ए बी सी। ठीक है, तो इसमें इसका स्पीड टोटल डिस्टेंस निकालना है। टोटल डिस्टेंस क्या है, मान लेते सॉल्यूशन ए का, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितने हो जाएंगे, देखिए ए बी और बी सी, ये टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना किया, ए बी प्लस बी सी। तो ए बी का कितना है 3 मीटर और बी सी का 4 मीटर, तो टोटल 7 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। ठीक है, अब नेक्स्ट सॉल्यूशन हमें करना है मैग्नीट्यूड ऑफ नेट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम ये जान रहे हैं कि ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल 90 डिग्री एंगल है, और ये उसका बेस है, ये परपेंडिकुलर या हाइट बोल सकते हो, और ये हाइपोटेन्यूस है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम जानते हैं कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ऐसे आप वेक्टर में भी पढ़ चुके हैं, वेक्टर लॉ ऑफ ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। तो जब भी आपको कोई वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है, 2 वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड को ऐड करना है, तो उसको ये वाला रूल वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें मैग्नीट्यूड ए सी इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे, ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा, आप देखेंगे ए बी का वैल्यू कितना है 3, तो 9 मीटर स्क्वायर प्लस ये बी सी का वैल्यू कितने हो जाएंगे 4, 16 मीटर स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ठीक है, तो ये कितने हो जाएंगे 25 स्क्वायर रूट, और मीटर निकल गया बाहर, तो इसका 5 मीटर। तो आप क्या देखेंगे डिस्प्लेसमेंट इसका कितना हो गया 5 मीटर। लेकिन अगर आपको डायरेक्शन निकालना है तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, तो इसका डायरेक्शन जो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ए सी हो जाएगा, ए सी की तरफ। ए सी क्या है, ए सी को हम लिख सकते हैं ये 45 डिग्री, या एंगल हमें नहीं पता है अभी निकालने का, तो इसका डायरेक्शन हम बोल सकते हैं कि ईस्ट ऑफ नॉर्थ। इसका जो है डायरेक्शन ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ये ईस्ट ये वाला डायरेक्शन उसका हो जाएगा ए सी, जो रिजल्टेंट डायरेक्शन हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट का, ये ए सी हो जाएगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मोशन के लिए एक और क्वेश्चन हम अभी डिस्कस करेंगे। मान लेते हैं कि कोई भी पार्टिकल जो है सो हॉरिजॉन्टल सरफेस पर मूव कर रहा है इस तरह से कि उसका इनिशियल वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड है
और उसका वेलोसिटी जो डिक्रीज हो रहा है एट द रेट ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से हमें क्या मिलता है, सबसे पहला कि इनिशियल वेलोसिटी देखेंगे u इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, और इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि जो इसका एक्सेलरेशन जो हो गया, एक्सेलरेशन क्या हो गया, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस क्यों लिए, क्योंकि उसका वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन नहीं, ये रिटार्डेशन है या डी एक्सेलरेशन है। और उसके बाद क्या बोल रहा है कि फाइंड द टाइम टेकन टू इट विल टेक टू स्टॉप टू रेस्ट, मतलब कितना टाइम लगेगा कि इसको स्टॉप करने में। मान लेते कोई भी पार्टिकल 12 मीटर पर सेकेंड स्पीड से मूव कर रहा है, उसका रिटार्डेशन जो है या डी एक्सेलरेशन जो है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। मान लेते कि कोई गाड़ी मूव कर रही है, ठीक है, उसमें ब्रेक लगा दिए तो उसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा। स्टॉप करने के लिए कंडीशन क्या है कि फाइनल वेलोसिटी उसका जो होगा v इज इक्वल टू 0। ठीक है, जब फाइनल वेलोसिटी 0 होगा तभी तो स्टॉप होगा। तो दिस इज ए क्राइटेरिया टू स्टॉप, जब फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा तो दैट मीन्स कि कार या कोई ऑब्जेक्ट मूव कर वो स्टॉप हो गया, फाइनल वेलोसिटी अगर 0 हो जाएगा तो। ठीक है, तो क्राइटेरिया टू स्टॉप हो गया। तो अब हम मोशन का जो इक्वेशन हमने डिस्कस किया है मोशन की थ्योरी चैप्टर में, b इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये बेसिक इक्वेशन हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पर आपको देखेंगे कंडीशन कि v क्या है, v इज इक्वल टू 0 है, u इज इक्वल टू क्या है 12 है मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन क्या है -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम t है। तो आपको टाइम कैसे निकलेगा, t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड बाय 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप देखेंगे 12/5 इंटू 10 सेकेंड, इसका मतलब क्या हो गया 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 24 सेकेंड। 24 सेकेंड में क्या होगा, वो कार स्टॉप हो जाएगा। अभी नेक्स्ट हमें निकालना है कि फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बिफोर स्टॉपिंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये मिल गया आपका ए, और बी का क्या हो गया डिस्टेंस कवर्ड। तो डिस्टेंस कवर्ड के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला जानते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्योंकि हमारे पास में इनिशियल वेलोसिटी है इसलिए हमने ये फार्मूला यूज किया है, और टाइम है, और उसके बाद जो है टाइम है हमारे पास, या तो ये यूज कर सकते हैं, या दूसरा अगर चाहे तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये फार्मूला भी यूज कर सकते हैं आप, दोनों में से किसी से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस फार्मूला को लेके हम चल रहे हैं। तो इस फार्मूला में क्या है कि फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल स्पीड जो है 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और एक्सेलरेशन जो है कितना है -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और ये इंटू स्पीड। ठीक है, तो सॉरी इंटू डिस्प्लेसमेंट s। तो s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर 12 इंटू 12 बाई ये 1 हो गया। ठीक है, 0.1 कर देंगे तो ये मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो 12 इंटू 12 144 मीटर, यानी कि 144 मीटर पर आके ये कार या ये ऑब्जेक्ट जो है स्टॉप कर जाएगी। तो मोशन चैप्टर का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन हम बताएंगे,
अगर आपको फिर कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन और अंडरस्टैंडिंग में समझने में दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो मोशन चैप्टर का जो क्वेश्चन है ये ग्राफिकल क्वेश्चन है, ग्राफ वाले क्वेश्चन है, जो कि हमने स्पीड टाइम ग्राफ का डिस्कस पहले थ्योरी में कर चुका हूँ मैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि किसी भी टाइप का ग्राफ हो, स्पीड टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो उसका सारे पॉइंट्स का मैंने डिस्कस थ्योरी में कर लिया है पहले ही, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है क्वेश्चन की फ्रॉम गिवन टाइम, मतलब जो स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है, इसमें आपको निकालना है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 40 सेकेंड, 0 to 40 सेकेंड, यानी 0 यहाँ से स्टार्ट होके 40 सेकेंड तक जो है ये टाइम एक्सिस हो गया और ये स्पीड हो गया। तो इसमें 40 सेकेंड में आपको निकालना है, कैलकुलेट करना है डिस्टेंस ट्रैवल। तो हम स्पीड टाइम ग्राफ से क्या लर्निंग है, हमें क्या जानते हैं कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्पीड टाइम ग्राफ से, एरिया कवर्ड बाय ग्राफ। तो ग्राफ में जो एरिया कवर्ड है, तो इसमें क्या हो गया कि ये देखते हैं ओ ए डी सी, ठीक है, ये कंप्लीट एरिया का ग्राफ निकालना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ओ ई डी सी, ये कंप्लीट एरिया का निकालना पड़ेगा। तो इसमें क्या क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए ई प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी डी ई प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल अगेन बी सी डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी। तो इसको कैसे निकालेंगे हम, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस इसका कितना हो गया, इस कवर्ड इस वाले फिगर का 10, तो 10 इंटू हाइट है 10, ठीक है, प्लस ये क्या हो गया, ये रेक्टेंगल हो गया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया 20 मीटर, 20 सेकेंड टाइम में, और ये हो जाएगा इंटू 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो सारे का यूनिट कन्वर्ट करने के बाद आपका मीटर में होगा, जो कि हम बाद में लिखेंगे इसका। और नेक्स्ट है इसका एरिया, तो एरिया इसका क्या हो जाएगा हाफ इंटू ये 10 सेकेंड टाइम हो गया 10 सेकेंड इंटू 10 स्पीड, ठीक है। ये सारे क्या हो जाएगा मीटर में, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे, ये 5 से कट गया, ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल एरिया कितना 50 प्लस 200, यानी कि 300 मीटर इसका टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। 300 शॉर्ट में m लिखेंगे, ठीक है। तो आपको डिस्टेंस ट्रैवल करना है, डिस्टेंस ट्रैवल निकालना है, तो स्पीड टाइम ग्राफ में उसका एरिया अंडर द ग्राफ जो होगा वो निकाल लेंगे। तो जिस टाइप का एरिया होगा उसके अनुसार से उसका मैग्नीट्यूड निकल जाएगा डिस्टेंस का, ठीक है।